नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाभ हानि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा जो हर एग्जाम में बार बार आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को आराम से आप देख लो। एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से टॉफी बेच के 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए व्यक्ति ने 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी। ये क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ प्रॉफिट लॉस की क्या होती है। आपने लाभ हानि में क्रम मूल्य सुना होगा, विक्रम मूल्य सुना होगा। क्रम मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रम मूल्य गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस आर। 100 प्लस माइनस आर है बट्टे में, इसको मैं ऑपरेशन बोलता हूँ। 100 में जोड़ना घटाना ऑपरेशन होता है। प्लस जब आएगा जब आपको लाभ होगा। 100 में प्लस कब करोगे, जब आपको लाभ होगा, और माइनस तब करना है जब आपको हानि हो। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने क्रम मूल्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्रम मूल्य बराबर विक्रम मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस आर। ऐसे विक्रम मूल्य का फॉर्मूला होता है बराबर क्रम मूल्य आएगा गुणा 100 प्लस माइनस आर बटे 100 आता है, उल्टा होता है। एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, आप ये याद कर लो कि क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन नीचे होता है। क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन कहाँ होता है, नीचे। ऑपरेशन में किसको बोलता हूँ, 100 में जोड़ना घटाना ऑपरेशन होता है। 100 में प्लस माइनस में आर करूंगा वो ऑपरेशन होगा। तो क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन कहाँ होगा, नीचे। ये याद कर लो आप लोग। विक्रम मूल्य का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन नीचे हो गया तो विक्रम मूल्य के लिए कहाँ होगा, ऊपर, और 100 साथ में चलता रहेगा। समझ में आ गया। अब ऐसे ही मैं बताऊंगा कि 1 रुपये में खरीदी वस्तु, 1 रुपये में बेची वस्तु और 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और बार बार आते हैं। क्वेश्चन देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं इनका पहले ट्रिक लेके आया हूँ। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु आपको डायरेक्ट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु बराबर होगा 1 रुपये में बेची वस्तु गुणा 100 प्लस माइनस आर बटे 100। देखो कैसे याद करोगे, आप बोलोगे ये तो याद ही नहीं होगी, ऐसे तो याद आराम से हो जाएगी। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु आपको निकालनी है, तो 1 रुपये में कब खरीदोगे आप, जब अगला 1 रुपये में बेचेगा। तो बराबर में आएगा 1 रुपये में बेची वस्तु गुणा 100 प्लस माइनस आर बटे 100। खरीदने का मतलब क्या है, क्रम मूल्य है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु का निकालो ना, तो यहाँ पे क्रम मूल्य का ऑपरेशन ऊपर होगा। इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रहा था। जब भी 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु निकालो तो खरीदने का मतलब क्रम मूल्य ही है। अब ऐसा मत कर देना सर आपने बताया था कि क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन नीचे होता है, वो एक्चुअल क्रम मूल्य के लिए। यहाँ पे 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु पूछ रहा है, उसके लिए ऑपरेशन ऊपर होगा। ऐसे ही 1 रुपये में बेची वस्तु, 1 रुपये में कब बेचेगा अगला, जब वो 1 रुपये में खरीद के लेके आएगा। बराबर में क्या आएगा, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस आ रहा आएगा, है ना। तो आप दोनों में से एक को याद रख लोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर आएगा 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु, पुनः मतलब दोबारा बेच रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपये में पहले बेच चुका। बराबर में आएगा 1 रुपये में पहले बेची वस्तु गुणा, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, 100 प्लस माइनस आर 1 और बट्टे में 100 प्लस माइनस आर 2 आएगा। R1 का मतलब होगा पहली रेट, पहली दर, और R2 का मतलब होगा दूसरी दर। R1 का मतलब क्या है, पहली रेट जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और R2 का मतलब क्या है, दूसरी रेट। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखो क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 10 की दर से टॉफी बेच के 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदनी है। आपसे पूछा 1 रुपये में कितनी खरीदेगा, तो देखो 1 रुपये में खरीदी वस्तु अभी याद हो जाएगा फॉर्मूला। 1 रुपये में कब खरीदेगा वो, जब अगला 1 रुपये में बेचेगा, तो बराबर में आएगा 1 रुपये में बेची वस्तु। खरीद रहा है मतलब क्रम मूल्य है, क्रम मूल्य के लिए ऑपरेशन कहाँ होता है, नीचे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में ऑपरेशन कहाँ होगा, ऊपर, 100 प्लस माइनस आर बट्टे 100। देखो याद हो गया। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु पूछ रहा है, तो 1 रुपये में खरीद के कब लाओगे, जब अगला 1 रुपये में बेचेगा। बराबर में ही आएगा गुणा 100 प्लस माइनस आर बटे 100। क्रम मूल्य के लिए इस टाइप का आपको 1 रुपये में का क्रम मूल्य निकालना है, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु निकालनी है, इसके लिए ऑपरेशन ऊपर होगा। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रखनी है, वो कुछ भी नहीं करना। 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचता है, देखो 1 रुपये में 10 की दर से वो बेचता है, 1 रुपये में बेचता है 10। ऐसे करने पे उसको 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20 होगा। प्लस कब करोगे, जब लाभ होगा, जब। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, और बट्टे में 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, क्या आंसर आ जाएगा आपका 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। 3-4 क्वेश्चन अपन करेंगे, आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो।
इस क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचने पर और 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी थी, यह बतानी है आपको। 1 रुपये में कितनी खरीदता है, तो वही क्वेश्चन है सेम। 1 रुपये में खरीदी वस्तु, 1 रुपये में खरीदी वस्तु क्या आएगा बराबर में। अब बनाओ आप, 1 रुपये में कब खरीदेगा, जब अगला 1 रुपये में बेचेगा। तो 1 रुपये में बेची वस्तु, खरीदने की बात हो रही है, मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है। क्रय मूल्य के लिए वैसा ऑपरेशन कहाँ होता है, नीचे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ होगा, ऊपर। 100 + -r/100 है समझ में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1 रुपये में कितने बेच रहा है, देखो 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेच रहा है, तो मैं यहाँ पे 20 रखूंगा। फिर क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 + 20 कितना आएगा, 120/100। एक 0 से एक 0 कट गया, इस वाले 0 से ये 0 कट गया। 12 2 से गुना होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 24। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 1 रुपये की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए, 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखना, पहले भी वो बेच रहा है टॉफी बेचने पे, फिर दोबारा भी वो बेचने की बात कर रहा है, तो ये फॉर्म बनेगी। आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना, ये ट्रिक याद करनी है आपको। 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु, पुनः बेची वस्तु क्यों, क्योंकि 1 रुपये में पहले बेच चुका, दोबारा बेचने की बात कर रहा है। 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु बराबर में क्या आएगा, पुनः बेच रहा है, दोबारा बेच रहा है, मतलब पहले बेच चुका। 1 रुपये में पहले बेची वस्तु, गुणा क्या होता है, 100 + -r1/100 + -r2। देखो सब समझ में आ जाएगा। 1 रुपये में पहले कितनी बेचता था, वो देखो 1 रुपये में 12 की दर से टॉफी बेचा, पहले 12 बेचा। ऐसा करने पे क्या हुआ, उसको 20% की हानि हुई। R1 का मान, R1 होता है पहली रेट, 20% की हानि होगी तो माइनस होगा। 100 में से मैं 20 को घटा के लिखूंगा तो कितना आएगा, 80। 20% लाभ कमाना है, R2 का मान कितना आ गया, 20, और लाभ का है तो प्लस करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, 120। तो 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, क्या आंसर आएगा आपका 8। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस आपको समझना है। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो सेम क्वेश्चन है। 1 रुपये में 40 पीने बेच के दुकानदार 25% का घाटा करता है। 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पीने बेचनी चाहिए। दोबारा बेचने की बात कर रहा है, पहले वो बेच चुका, फिर दोबारा बेचने की बात कर रहा है, तो 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु निकालो। एक रुपये में पुनः बेची वस्तु बराबर आएगा 1 रुपये में पहले बेची वस्तु गुणा 100 ± r1/100 ± r2। सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो। 1 रुपये में पहले कितनी बेचा है, 40 पीने बेचता है। ऐसा करने पे उसको 25% का घाटा होता है, तो 100 में से मैं R1 का मान 25 आ गया, घाटा हो रहा है तो क्या होगा, माइनस। 100 में से मैं 25 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 75। उसको 20% का मुनाफा चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में ऐड हो क्या आएगा, 120। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग मैं 12 में दूंगा 3 बार, 3 का भाग 75 में दूंगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या आंसर आएगा, 25। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। 10 रुपये में 20 टोपियाँ बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 10 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचनी होगी। अब बोलोगे सर इसमें तो 1 रुपये का कभी जिक्र ही नहीं किया, 10 रुपये के लिए बोल रहा है, 10 का पूछ रहा है, तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, 10 रुपये में बेच रहा है 20, तो क्या 1 रुपये में बेचेगा 20/10। 1 रुपये में क्या 2 बेचेगा क्या। वैसे भी सोच सकते हो आप, 10 रुपये में 20 बेच रहा है, मतलब 1 रुपये की कितनी बेच रहा है, 2। 10 रुपये में 20 बेच रहा है, आगे भी बेचने के लिए बोल रहा है, मतलब पुनः बेची वाली कंडीशन है। 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु निकालो। क्या आएगा, 1 रुपये में पहले वो बेची वस्तु गुणा 100 ± r1/100 ± r2। याद हो गया होगा अब तो। पहले देखो 1 रुपये में कितनी बेचता है वो, 20 मत कर देना, 1 रुपये में कितनी बेचता है, 2।
ऐसा करने पे क्या होता है, उसको 4% की हानि होती है, तो माइनस करोगे 96 आएगा। और उसको करना क्या है, 20% का लाभ कमाना है, तो बटे में 120 आ जाएगा। ये 1 रुपये का हिसाब आएगा, 1 रुपये में पुनः बेची वस्तु, ये 1 रुपये का हिसाब आएगा। आपसे तो 10 रुपये के लिए पूछा है, तो लास्ट में जो भी संख्या है उसको, जो भी वैल्यू आए उसको 10 से गुणा करा दो। 10 से गुणा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 रुपये की वैल्यू आ रही है। आपसे पूछा किसका है, 10 रुपये का, तो 10 से गुणा करा दो, 0 से 0 गया। 12 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 6 बार, 96 में 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, छंग छंग 36। क्या आंसर आ जाएगा आपका 16। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। तो आराम से ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको, आराम से देखो, 1-2 बार और देखो इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।